भारत में गर्मियों का मौसम, कई जगहों पर बेइंतहा गर्मी पड़ती है और वहां जरूरत पड़ती है गर्मी को मात देने वाले एक साधन की। और एक नाम पहचान गया इस मुश्किल मौसम के आसान समाधान को। एक ऐसा आइकॉनिक ब्रांड जिसने भारत के लोगों की एयर कूलर्स के बारे में सोच ही बदल दी। इसकी शुरुआत की थी उस शख्स ने जिनका एक यूनिक विजन था, जिनका ध्यान था इनोवेशन, स्टाइल और बेहतरीन क्वालिटी पर। एक ऐसी चीज पर जो दुनिया को एक नई ताजगी दे। सिम्फनी कूलर्स, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस फॉर द वर्ल्ड। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी पहल से और आविष्कार होते हैं जरूरतों से। जब सिम्फनी ब्रांड के लेजेंड अचल बकेरी ने 1988 में अपना सफर शुरू किया था, उस दिन वो अपने घर के लिए एक अच्छा और सुंदर एयर कूलर ढूंढ रहे थे। सन 1987 में हम एक नए घर में आए जिसके कुछ हिस्से ऐसे थे जहां एयर कंडीशनर्स नहीं लग सकते थे, और तब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, एयर कूलर्स का इस्तेमाल। तब हमने पहली बार एयर कूलर्स का इस्तेमाल किया और हमें लगा कि ये प्रोडक्ट भारतीय मौसम के लिए तो बहुत अच्छा है, और तभी मैंने तय कर लिया कि मैं इसे बनाऊंगा। और तब पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंपनी ने एयर कूलर बनाना शुरू किया। इसके साथ ही संस्कृत कंफर्ट सिस्टम्स की 1988 में शुरुआत हुई और फिर ये कंपनी आज की वो एयर कूलिंग जायंट बन गई जिसका नाम है सिम्फनी कूलर्स। सन 1988 में शुरुआत के बाद ही हमने अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाया और 1990 की गर्मियों तक हम पूरे भारत में फैल गए और हमें बड़ा ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। और उसके साथ ही आया वो कन्विक्शन जिसने हमें बिल्कुल सही रास्ते पर बनाए रखा। तब एयर कंडीशनर्स इतने पॉपुलर नहीं हुए थे और उन्हें एक लग्जरी माना जाता था। भारत के मिडिल क्लास को राहत मिली एयर कूलर से क्योंकि वो काफी सस्ते थे मगर आंखों को चुभते थे। सिम्फनी पहला ऐसा ब्रांड था जिसने अपने इस इनोवेशन को खूबसूरत भी बनाया। हमारा पहला प्रोडक्ट दिखने में एक एयर कंडीशनर जैसा ही नजर आता था और आम लोगों को लगता था कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो एयर कंडीशनर जैसी ही नजर आती है और उसकी कीमत भी 6 से 7 गुना कम है। एसी खरीद ले आई। पर ये तो तुम मुझे लुटा दोगी। मेरी बात तो सुनो, ये सिम्फनी काइजन एयर कूलर है। एयर कूलर? हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होते ही कामयाब हो गया और इस तरह इसकी शुरुआत हुई। अचल बकेरी ने सफर की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की थी मगर उनके पास एक विजन था और वो जानते थे कि भारत के बाजारों में सिम्फनी जैसे एक प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। मगर उन्होंने अपने साम्राज्य की बुनियाद बनाई थी डिजाइन, क्वालिटी और सर्विस पर। जब मैंने ये कंपनी शुरू की तो ये एक स्टार्टअप जैसी ही थी और तब इसके साथ बहुत कम लोग जुड़े थे। हम ही लोग सब कुछ कर रहे थे, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और दूसरी चीजें। हमारी टीम बहुत तेजी से बढ़ी। आज 4-5 लोगों की जगह यहाँ 400-500 लोग हैं। आज हमारे पास नौजवान और अनुभवी लोगों का एक बहुत अच्छा मिक्स ऑफ है। तो अब हमें अनुभव के साथ साथ युवा शक्ति भी मिल गई है और अब नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी मिल रही है। It's here! And AC, no fresh air. सिम्फनी ने अपना पहला टेलीविजन कैंपेन शुरू किया 1990 में। It's trendy. In a window. और trolley. The cool. जल्दी ही इनकी सेल्स काफी बढ़ गई। 1994 में ये कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए पब्लिक हुई और अगले ही साल अचल बकेरी को यंग अचीवर अवार्ड मिला।
स्टॉक मार्केट की कामयाबी से इनके ऊपर दबाव भी बढ़ने लगा ताकि ये तेजी से डाइवर्सिफाई करें, लेकिन कामयाबी दो धारी तलवार होती है। तो आईपीओ और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाने के बाद हमारे ऊपर कई सारे इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट्स और कैपिटल मार्केट के लोगों का दबाव पड़ने लगा कि डाइवर्सिफाई करो। उन्हें लग रहा था कि हम न सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हैं, बल्कि हम एक सीजनल प्रोडक्ट कंपनी भी हैं। इसके बाद सिम्फनी कई और प्रोडक्ट्स बनाने लगी, जैसे कि डोमेस्टिक फ्लावर मिल, वाटर प्यूरिफायर्स, गीजर्स, वॉशिंग मशीन्स और कई दूसरी चीजें। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से कामयाबी नहीं मिलती। डाइवर्सिफिकेशन की नाकामी के बाद कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा और फिर सन 2002 तक हमारी कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी। हमने अपने सारे रिसोर्सेज, रिजर्व्स और इक्विटीज के साथ अपनी हर चीज का इस्तेमाल कर लिया था और फिर हमें BIFR में तलब किया गया। हमें दिवालिया घोषित करके बैंकरप्सी कोर्ट्स में भेज दिया गया। सब्र, जिद और लगातार कोशिशों ने सिम्फनी के लिए दुनिया के बाजार तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। मगर अपनी जड़ों तक लौटने की जिद ने असर दिखाया और सिम्फनी ने जबरदस्त वापसी की, पहले से कहीं ज्यादा मजगी के साथ। अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में हमने सारे डाइवर्सिफिकेशंस हटा दिए और अपने कोर प्रोडक्ट पर ही फोकस करने लगे, यानी एयर कूलर पर। डाइवर्सिफिकेशन के बाद हमारा फोकस कई प्रोडक्ट्स पर था, लेकिन सिर्फ भारतीय बाजार के लिए। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद हमने फैसला किया सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस करना और साथ ही दूसरे देशों में भी पहुंचना, और हमारी ये सोच बहुत कामयाब रही। आज सिम्फनी अपने एयर कूलर्स के 70 अलग अलग मॉडल्स के जरिए कई सेगमेंट्स की जरूरतें पूरी कर रही है, जैसे कि डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स। धीरे धीरे सिम्फनी एक लीडिंग इंडियन ब्रांड से ग्लोबल जायंट बन गई है। हमने सबसे पहले अपनी सेल्स बढ़ाई मिडिल ईस्ट में, जो ज्यादा लॉजिकल और हमारे सबसे करीब है, और फिर धीरे धीरे हमने दुनिया भर में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया। इनके पास एक बेहद जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, जिसे मदद मिलती है इनकी इंटरनेशनल सब्सिडियरीज से, मेक्सिको के IMPCO से। सिम्फनी लिमिटेड हमारे साथ 2009 से जुड़ी है और IMPCO दूसरी सिम्फनी ग्रुप कंपनीज के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर इस इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रही है ताकि बेहतर वर्क रिलेशनशिप बना सके। चाइना के केरुलाई में मुझे इस बात पर गर्व है कि सिम्फनी ग्रुप और हम साथ मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि नई नई खोजों और नए आविष्कारों के रास्ते पर आगे बढ़कर एयर कूलिंग सेगमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स लाएं। ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज। सिम्फनी की मदद से हमने टीम वर्क और इनोवेशन का एक बेहतरीन कल्चर बनाया है ताकि हम बाजार में कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स ला सकें। और उधर अमेरिका के बोनेयर में सिम्फनी की आज एक ग्लोबल प्रेजेंस है और ये आज 60 से ज्यादा देशों में अपने कूलर्स बेच रही है, जिनमें वियतनाम, सिंगापुर, फ्रांस, रशिया और ब्राजील शामिल हैं। आज हमारी पहुंच दुनिया के कई हिस्सों में है और एयर कूलर्स की दुनिया में आज हम इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं। अपनी शुरुआत से आज तक सिम्फनी ने हर दिन सिर्फ इनोवेशन पर ही जोर दिया है। इनोवेशंस के जरिए ही इन्होंने हर नई चुनौती का सामना किया है। इसके नए डिजाइन्स बदलते सोशल ट्रेंड्स और कस्टमर की लाइफस्टाइल की जरूरतों के मुताबिक हैं। सिम्फनी अपने नए नए इनोवेशन के लिए जानी जाती है और इनोवेशन की शुरुआत होती है प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट बनता है डिजाइन से।
हमने कूलर के डिजाइन के बारे में अपने कायदे कानून बना रखे हैं। इस तरह से न सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है बल्कि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी प्रोडक्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। सिम्फनी एयर कूलर्स में कई बिल्कुल नए और इनोवेटिव फीचर्स हैं, जैसे कि ये दुनिया का पहला वॉल माउंटेड एयर कूलर है। आई प्योर टेक्नोलॉजी और मल्टी स्टेज एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स के अलावा इसके कूलर्स वॉइस असिस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड टच कंट्रोल पैनल्स वाले भी हैं। टच कंट्रोल किसी भी डिवाइस को चलाने का एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है। सिम्फनी ने ही सबसे पहले टच कंट्रोल का इस्तेमाल शुरू किया था और ये एक बड़ा ही कामयाब इनोवेशन साबित हुआ। ये कूलर्स न सिर्फ आंखों को भाते हैं बल्कि ये एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। एयर कूलर्स आमतौर पर कुदरती एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये ताजा हवा और पानी की मदद से कूलिंग करते हैं। इनमें से एयर कंडीशनर्स की तरह खतरनाक गैसेस भी नहीं निकलती हैं। एक पंप टैंक के पानी को एक कूलिंग पैड पर लाता है और उसे गीला करता है। फिर एक पंखा बाहर से गर्म हवा खींचता है और उसे उस गीले पैड के अंदर से गुजारता है। जब हवा उस गीले पैड से होकर गुजरती है तो इवेपोरेशन की वजह से ठंडी हो जाती है। एयर कूलर्स 10% इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसी एनर्जी एफिशिएंसी वाली खूबी की वजह से सिम्फनी एयर कूलर सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अब बात चाहे उसके घर में इस्तेमाल की हो या फिर कमर्शियल इस्तेमाल की, एयर कंडीशनर्स इन मामलों में कभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी सिम्फनी कूलर्स सेंट्रल एयर कंडीशनर्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इनका इस्तेमाल फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस, ऑडिटोरियम्स, मॉल्स और दूसरी बड़ी जगहों पर किया जा सकता है और इनमें एयर कंडीशनर्स के मुकाबले 90% कम बिजली खर्च होती है। उम्दा किस्म, बेहतरीन क्वालिटी और पर्यावरण का ध्यान रखने वाली, इन सभी मामलों में सिम्फनी अव्वल है। सिम्फनी कूलर्स आज एक आइकॉनिक ब्रांड है और ये देन है उस शख्स की जिसके पास एक यूनिक विजन था, भारत में खूबसूरत, एनर्जी एफिशिएंट और टिकाऊ एयर कूलर्स बनाने का। और आज इसका कंज्यूमर बेस सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में है। अब ये देखते हैं कि सिम्फनी कूलर्स को बनाने की शुरुआत कहां से होती है। यहां दिन में कई बार कच्चा माल आता है। इन प्लास्टिक चिप्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में डाला जाता है जिससे कूलर के बाहरी पार्ट्स बनते हैं। ये कंपोनेंट्स बेहद अहम होते हैं क्योंकि इनसे ही कूलर का फ्रेम बनता है जिसका मजबूत होना बेहद जरूरी है। उस मजबूत बाहरी स्ट्रक्चर को पूरी सावधानी से बनाने के बाद अलग अलग पुर्जों को जोड़ने का काम शुरू होता है और यही सिम्फनी कूलर्स को सबसे अलग बनाते हैं। हर स्टेशन बड़े ही बेहतरीन लीनियर सीक्वेंस में काम करके इन पुर्जों को जोड़ता है और इसकी शुरुआत होती है टॉप पैनल से। उसके बाद लगाया जाता है फ्रंट पैनल। इसी दौरान इसमें ये लूवर्स भी लगाए जाते हैं जो एयर फ्लो के वर्टिकल डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इन लूवर्स को ठोका जाता है ताकि ये अच्छी तरह से फिट हो जाएं।
इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्विंग ब्लेड्स को कंट्रोल करने वाली मोटर लगाई जाती है, जिससे चारों तरफ एयर फ्लो बना रहता है। इसके बाद प्लास्टिक फ्रेम में मेन इलेक्ट्रिकल मोटर लगाई जाती है जो फैन को चलाती है। मोटर और फैन को इस तरह से बनाया गया है कि वो सही एयर फ्लो दे। इसके बाद लगाते हैं टॉप पैनल। उसमें कूलर को चलाने और फैन स्पीड को रेगुलेट करने वाले कंट्रोल नॉब्स लगे होते हैं। वाटर टैंक को पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो कूलर के बाकी पुर्जे जोड़ने के पहले ही उसका पता लग जाए। इसके बाद फ्रंट ग्रिल, वाटर पंप, बैक और टॉप पैनल्स को उसी वाटर टैंक पर लगाया जाता है। साइड पैनल्स लगाने के बाद कूलर का बाहरी ढांचा तैयार हो जाता है। उसके बाद नॉब्स वाला कंट्रोल पैनल लगाया जाता है और फिर इन्हें दिया जाता है फिनिशिंग टच। लेबल्स लगाए जाते हैं और ब्रांडिंग की जाती है। जब कूलर पूरी तरह से असेंबल हो जाता है तब वो जाता है इस प्रोसेस के सबसे अहम दौर में, क्वालिटी चेक और टेस्टिंग। हर कूलर की बहुत अच्छी तरह से जांच की जाती है और उसके बाद ही उन्हें पैक करके यहां से भेजा जाता है। इसके इंड्योरेंस टेस्टिंग फेज में यहां बने हर मॉडल को 1 साल तक लगातार दिन के 12 घंटे चलाकर रखा जाता है। इस तरह से कंपनी उन कमियों को दूर कर सकती है जिनका सामना कस्टमर को बाद में करना पड़ सकता है। सिम्फनी की शुरुआत ही इस सोच के साथ की गई थी कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो एनर्जी भी कंजर्व करेंगे। एक आम इंसान और एक कंपनी के तौर पर हमने हमेशा ही प्रकृति का सम्मान किया है और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश की है। सिम्फनी कूलर्स 1988 से ही भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और उसी वक्त वो पहला कूलर आया था जिसने एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सॉल्यूशंस के मामले में बिल्कुल नई पहल की थी। आज इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोजाना करीब 1400 कूलर्स बनाए जाते हैं और इस प्रोसेस का सबसे अहम कदम है क्वालिटी कंट्रोल। जब ये कूलर्स अलग अलग क्वालिटी चेक्स में पास हो जाते हैं तब उन्हें पैकेजिंग स्टेशन में भेज दिया जाता है। यहां पूरी सावधानी के साथ हर कूलर को बॉक्स में पैक किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लंबे सफर में भी कूलर्स को कोई नुकसान न हो। यहां से उन्हें स्टोरेज एरिया में भेज दिया जाता है जहां उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक वो डिस्पैच नहीं किए जाते। हर बॉक्स को बड़ी सावधानी से ट्रक्स पर लादा जाता है और फिर उन्हें देश भर के 20,000 से ज्यादा एक्टिव रिटेलर्स के पास भेज दिया जाता है। सिम्फनी साल भर में पूरी दुनिया में 20 लाख से ज्यादा कूलर्स बनाती है।
सिम्फनी ने हमेशा से हमारी पृथ्वी और यहाँ के लोगों को कुछ देने की कोशिश की है। कोविड महामारी के दौरान भी सिम्फनी ने गुजरात सरकार को 1000 एयर कूलर्स दान किए ताकि वो उस महामारी से लड़ सके। सिम्फनी की शुरुआत ही इस सोच के साथ की गई थी कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो एनर्जी भी कंजर्व करेंगे। एक आम इंसान और एक कंपनी के तौर पर हमने हमेशा ही प्रकृति का सम्मान किया है और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश की है। अपने CSR इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर सिम्फनी ने एक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये सिम्फनी फॉरेस्ट पार्क बना रही है। हमने सोचा कि हम एक गार्डन बनाएंगे, लेकिन वो उन गार्डन से बिल्कुल अलग होगा जिन्हें हम आसपास देखते हैं। वो एक जंगल जैसा होगा, बिल्कुल प्राकृतिक जंगल जैसा। इनका मकसद था 11,000 स्क्वायर मीटर के एक वीरान पड़े पैच को नया रूप देना और इसके लिए सिम्फनी उस जगह पर एक फॉरेस्ट पार्क बना रही है। इसमें 250 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे, 30,000 पेड़ों के छोटे पौधे और कई प्रजाति के खूबसूरत परिंदे होंगे और साथ में होगी एक झील जिसमें पानी में रहने वाले जीव रहेंगे। हमने एक बायोडाइवर्स जोन बनाने का काम शुरू कर दिया है और साथ मिलकर हम बनाएंगे कुदरत की सिम्फनी। ये हमारे ज्यादा स्वच्छ और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ा एक छोटा और नेक कदम है। हम तो यही मानते हैं कि जिंदगी की दूसरी चीजों की तरह एक कंपनी या प्रोडक्ट भी कई कंपोनेंट्स की एक सिम्फनी होते हैं और जब उनकी संगत अच्छी होती है तब उससे बनती है एक अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, बेहतर इंसान, बेहतरीन समाज और बड़ी ही खूबसूरत दुनिया। असल में मेरा तो यही मानना है कि इसके मायने संगीत से कहीं बढ़कर हैं, मगर हमने इस कंपनी के जरिए उसे ही पाने की कोशिश की है और हम इतने सालों से यही कर भी रहे हैं। सिम्फनी का मिशन है अपना सब कुछ अपने कस्टमर को देना और भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग करना। ये आज भी अपने मूल मंत्र पर कायम है, जो है रिफ्रेशिंग लाइव्स।